जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अगर उनको पहले दिन याद कर लिया जाए तो आप मानो कि 7 दिन यहाँ पर मर्यादा की अनुभूति ही आपको। कहा जाए तो भागवत तो सबने सुनी, हर गांव में हर 10 दिना में एक भागवत होते जाए। कई आज फलाने के तय हो रही, काल ढकाने के तय हो रही, कल्ली के तय होती कि नहीं होती? हर गांव में भागवत होते। लेकिन अगर पूछा जाए तो भागवत का एक सही उत्तर भी किसी को नहीं आता। अब पूछ लो जाए कि धुंधकारी के बाप को काना हो तो जो भी पुण्य नहीं, कछु जनन का हुई जो सुनने वाले क्यों कथा होवे श्रोता सोवे, भक्ता मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक नींद सताए। एक तुमने रील देखी, एक रील चली थी बीच में, एक जगह नचनिया नच रही थी, इतनी भीड़ जी की कोई सीमा नहीं, और दूसरी जगह जब राम 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 चल रहा, सबरे सूर्य के लिए 2 ही आदमी लगे चटका पे ढोलक लगे। वही हाल हकीकत बात है। कथा होवे श्रोता सोवे, कथा में किसी का मन नहीं लगता, कथा में बैठने वाला कोई नहीं। बस वो तो कथा को आजकल के लोग मनोरंजन का केंद्र समझ गए। हकीकत बात है, उन्हें चल रही आज कृष्ण को जन्म है, चल आज अपन घर नचनिया है के अपन देखा पर भी एक जो बिंदु बना के ना, वो तो अच्छा है। कृष्ण जन्म पे नचना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, भगवान का जन्म हुआ, हम लोग हिंदू हैं, जब हिंदू हैं तो हिंदू नजर आना भी आवश्यक है। लेकिन हम तो कहते हैं जो ये दिखावटी नाच गान चल रहा है, ये नाच गान पूरी जिंदगी भर चलता रहे, चलता रहे, तब तो आनंद है। नहीं तो 7 दिन नच लिया, 8वें दिन आ गए सुगानी देने लगी। तो कथा का मुख्य उद्देश्य है केंद्र मतलब सुनना मतलब स्मरण करना। वे सुनी ही कान से, सुनी ही कान से उड़ा दे। तुमने तो सुनी ना, बदनामी हमें उड़ दी 7 दिन की। भागवत को सुनने वाला होना चाहिए। और भागवत भी कह रही, अब आजकल के लोग भागवती से नहीं सुनत कि फायदा क्या है। कलयुग के आदमी का तो तुरंत छाने, देखो मंदिर भी जाए तो भगवान से तुरंत पूछा। अबे तुम कछु नहीं करने, तुम्हें अपने गांव में अगर भीड़ बढ़ानी ना, तो जहां पर ये कथा हो रही 8वें दिन एक जेसीबी मंगवा को एक कुआं टाइप को खुदवा दियो, इतनी पब्लिक गिरे तुम्हारे गांव का खुद ही के। हाँ सही बात है कि नहीं? एक गांव में कुआं निकला, काय करने के रूप काय को निकला, वो तो कुआं के बगल में वो हो जाता ना, गड्ढा टाइप का हो जाता। अब वो ज्यादा पानी की बारिश हुई तो वो झिर के वो मट्टी एक तरफ हुई, बस शुरू। अच्छा मट्टी हट गई, यार कैमरा वाले ने फोटो बना ली, फलाने गांव में ऑटोमेटिक कुआं बना। यही तो हुआ था हल्ला। बाटल नवाए 20 रुपया की बाटल बेचने लगे, इतने नारियल बिके, इतनी बाटलें बिकी, इतनी अच्छा धंधा खड़ा हुआ। जब तक धंधा ठाड़ो होने तो भगवान तो भगवान है, भगवान से झूठ थोड़ी छुपता। तुम्हें बनाया है यार, भगवान ने हम सबको बनाया कि नहीं बनाया? पहले बताओ, बनाया कि नहीं? जो हमारा बाप है उसको हम बनाने लगे, जिसने हमें बनाया उसी को हम बना रहे। गांव वाला ने हुक्के में अच्छी बाटलें 20 रुपया की एक बाटल 20। अब ले भी बारे, अंधभक्तों की कमी तो है नहीं, देते का लेते गए, कुआं में पानी भरते गए। भगवान तो भगवान 10 दिन के बाद कुआं को पानी हिरा गया, गांव की बैठी रह गए सीताराम। इस अंधविश्वास को त्याग करके देखो हम कितने बड़े अंधविश्वासी हैं। कोई अगर कह दे यहाँ से 100 किलोमीटर आगे कैंसर झाड़ने की दवा है, सबरे पहुंच जाएंगे, चलो 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 दवाई मिल रही। हम भी दिव्य दरबार लगाते, हमें भी 10 वर्ष हो गए दरबार लगाते। आप लोगों ने सर्च किया हो ना किया हो, हमारा चैनल है ऋषि जी सरकार, सर्च कर। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम कुछ करने वाले ना। कौन करने वाला है? हाँ, करने वाला कौन है? आप भी अपने गांव में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चले जाओ, 5 परिक्रमा लगा लो, वो आपका काम कर देंगे। और लिखा भी है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो
तुम हनुमान जी के लिए कौन सा काज कठिन है? अब बताओ, जब जो लंका लाने गए, जो 100 योजन की लंका थी, जी को पता हम तुम तो करना पे, तो हमारे तुम्हारे रोग दोष दूर नहीं करेंगे? रोग दोष जाके निकट ना झाड़। अरे भैया, संसार में पड़ने से ठीक तो संसार के आधिपत्य कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज के चक्कर में पड़ जाओ, तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। यही कथा का सार है।